तो हेलो बच्चों, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आपका क्लास 10 का जो जैक बोर्ड है उसका सेट 4 हिंदी का आ गया, सभी सब्जेक्ट का आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आया हुआ हूँ। बाकी सब्जेक्ट का देखना है तो आई बटन में जाके देखिएगा, आई बटन नहीं देख पाइएगा तो प्लेलिस्ट आपका बना दिया गया है, वहाँ से जाके देखिएगा। हमारे जो चैनल है उस चैनल बोर्ड आभा को खोल के देखते जाइएगा, वीडियोज में आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी विषय आपको मिल जाएंगे तो वो जरूर देख लीजिएगा। ये आपको टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स का मिला हुआ है बच्चों, और फुल मार्क्स आपका 90 है, याद रखिएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि आपके लिए मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया, जाके उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। क्या टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, दिख रहा होगा नाम। अगर नाम से नहीं जुड़ पा रहे तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है, अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे तो नाम, ये जो नाम लिखा हुआ है बोर्ड आभा, इसको लिख के सर्च मारिएगा, टेलीग्राम ऐप में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वही कारण उनको इंपॉर्टेंट सही चीज़ें मिल नहीं पा रही है समय पर। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप सभी बच्चों को मालूम है जो जुड़े हुए हैं। बाकी जो नहीं जुड़ रहे हैं अभी भी, वो जाके जल्दी से घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, बेल घंटी को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोज आपको समय पर मिल सके। तो देखिए हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। देखिए पहला गद्यांश और पदांश दोनों है ना। तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उस पर आधारित प्रश्न का जवाब देना है। मैं पूरा आपका जो पत्र है वो पत्र कैसे लिखना है, आपका जो निबंध है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। कुछ बच्चे 2-4 मिनट देखते हैं और वीडियो स्किप करते हैं, सबसे गंदी आदत है। एग्जाम तो सामने है, और मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ कि मॉडल पेपर से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मॉडल पेपर से सर कितना परसेंट भिड़ेगा, कितना परसेंट भिड़ेगा, ये हमको बार बार पूछते हैं। तो ये मैं भी अगला वीडियो में बता दूंगा, जिन जिन बच्चों को मॉडल पेपर से कितना परसेंट भिड़ेगा उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर मॉडल पेपर से कितना भिड़ेगा, वो हमको बताइए, तो मैं जरूर से बता दूंगा। और चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराते हैं। नैतिक शिक्षा व्यक्ति में सहज मानवीय गुणों को उजागर करने में निश्चय ही बहुत अधिक सहायक हो सकती है। यह संयम, अनुशासन, चारित्रिक दृढ़ता, निर्भरता, अटूटता आदि का संचार कर सकती है। नैतिक शिक्षा ही हमें यह सिखा सकती है कि जीवन और समाज में किस व्यक्ति का क्या स्थान और महत्व है। समाज में सामूहिक और वैयक्तिक स्तर पर हम कब कहाँ हमारा आचरण व्यवहार हो कैसा रहना चाहिए, हमें कहाँ झुकना है, कहाँ हर मूल्य पर अड़ या डट जाना चाहिए, सारी चीज़ें हमें नैतिक शिक्षा से सीखने को मिलती है। और बहुत सारे बच्चे गद्यांश को जो भी पैसेज आता है उसको इंग्लिश में, हिंदी में गद्यांश और पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सारे बच्चे स्किप कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये आपको आदत होनी चाहिए कि किस तरह से हमको गद्यांश से तुरंत आपको सॉल्यूशन लिखने का आदत होना चाहिए। तो अभी से प्रैक्टिस करते चलिए, वीडियो को स्किप नहीं किया कीजिए, सारी चीज़ें ध्यान से सुना कीजिए, एक बार में पूरी वीडियो देखा कीजिए, है ना। कहीं पर भी जानकारी छूट सकती है। यह एक निर्भांत, है ना, सत्य है कि जीवन, समाज, देश, राष्ट्रीय व्यक्तियों के आचरण से ही पहचाना जाता है। साथ ही यह भी निर्भ्रांत और परीक्षित सत्य है कि व्यक्ति के सदाचरण और व्यवहार का निर्माण उसकी प्रत्यक्ष परोक्ष शिक्षा के द्वारा ही होती है। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी बात कही गई है। ये सत्य है कि उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष शिक्षा के द्वारा ही उसका सदाचरण और व्यवहार का निर्माण होता है। शिक्षा भी ऐसा तभी कर सकती है जब उसके कुछ अपने नैतिक मान और मूल्य हो, है ना। कोष से शब्द ज्ञान करा लेना, कुछ विषय रटा देना शिक्षा नहीं है ना। ना उसका वास्तविक प्रयोग ही आदमी में आदमीपन का विकास करता है। कुल मिला के देखिए यहाँ पे नैतिक शिक्षा का मतलब कि क्या कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, और रटाया ज्ञान और शब्दकोश जमा करने से कोई फायदा नहीं है। सभी को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह से किसके सामने बैठना है, उठना है, किस तरह से सभी को आदर करना है, इज्जत करना है, सदाचार को क्या करना है, अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करना है, अपने मतलब कि स्वभाव में उनको शामिल करना है। यह विकास की नैतिकता की प्रतिष्ठा है, जिसके अभाव में सुशिक्षा ही कुशिक्षा भी है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर अभाव रहेगा इन सभी का तो सुशिक्षा क्या बन जाएगी, कुशिक्षा बन जाएगी। नैतिक शिक्षा व्यक्ति को सद्व्यवहार, सदाचार और नैतिक सदाचार का आधार तो प्रदान करती है, साथ ही साथ उसे मन और आत्मा की उज्ज्वलता भी प्रदान करती है। यह उज्ज्वलता व्यक्ति को वह प्रकाश देती है, क्या प्रकाश देती है, जिसकी छाया में वो अपने साथ साथ सभी का हित साधन कर सकता है, वो अपने से साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करता है। चलिए अब देखते हैं आंसर क्या होगा। समाज में व्यक्ति किस गुण से पहचाना जाता है। देखिए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, आचरण से, अपने आचरण से पहचाना जाता है कि किस तरह का आचरण उसका है। कैसी शिक्षा व्यक्ति में मानवीय गुणों को उजागर करती है। सेकंड का आंसर क्या होगा, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा पर ही जोर दिया गया पूरे यहाँ पे जितना भी गद्यांश दिया हुआ वहाँ। और सारे बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके गद्यांश का प्रैक्टिस जरूर से क्या करें, इनसे आपको बहुत कम समय में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और ये आपके विषय पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है, आपको पाठ्यक्रम में तो है नहीं, पाठ्यक्रम में तो है ही, पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो आप जरूर से इन सभी को किया करें, है ना, हमारे साथ साथ, नहीं तो आप बहुत बाद में पछताओगे।
क्योंकि आपको प्रैक्टिस से ही कोई भी चीज़ होती है। अभ्यास सबसे पता है ना, ये आप पढ़े होंगे कि जो रस्सी क्या होता है, वरदराज की कहानी पढ़े होंगे कि कुआं में रस्सी जाता है और घींच घींच के क्या होता है, एक दिन पत्थर को भी घींच देता है। तो मेहनत करनी होगी आपको, मैं बता दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में। तो आपको पूरा का पूरा वीडियोज देखना है और सारे का आपको अच्छे से पैसेज करने का प्रैक्टिस करना होगा। सारे जितने भी आपको पदांश आते हैं, पदांश में आपको बता दूँ थोड़ा भारी होता है। पदांश मतलब कविता से आपके आधारित प्रश्न रहते हैं, उसको भी मैं करवाऊंगा, कैसे करना है सारी टिप्स दूंगा। चलिए चलिए मेरे साथ। व्यक्ति के सदाचरण और व्यवहार का निर्माण किससे होता है? अभी आपने पढ़ा प्रत्यक्ष और परोक्ष शिक्षा से। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सीधे जाके पैसेज में खोज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, जाकर देख लीजिए। सुशिक्षा का विलोम क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि सुशिक्षा का विलोम क्या होगा, कुशिक्षा। आपने ऊपर देखा भी है ना, तो सारी चीज़ें यहीं से आपको मिल जाएगी। देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा का कुशिक्षा यहीं पे दिया हुआ था। कहाँ दिया हुआ था देख लीजिए एक बार। सुशिक्षा ही कुशिक्षा बन जाती है, यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए। तो इसी तरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से मैं अपने से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ दी हुई है। यह खाली जगह ही नैतिकता का प्रतिष्ठा है, ये ऊपर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए चला दिखा देते हैं, विकास इसका आंसर होगा। देखिए यह विकास ही नैतिकता का प्रतिष्ठा है, तो विकास भराएगा, तो विकास भर लीजिएगा। यहाँ पे विकास भराएगा, मैं भर देता हूँ। विकास यहाँ पे भरिएगा 5 नंबर में, विकास। और 6 नंबर में देखिए, यह उज्ज्वलता की व्यक्ति को वह प्रकाश देती है। अभी आपको ऊपर पढ़े भी होंगे कि यह प्रकाश देती है जिसकी छाया में क्या होता है, वह अपने अपने साथ सभी का हित प्रदान साधन कर सकती है। तो ये दोनों आंसर आप देख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। 7वां नंबर देखिए, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि नैतिक शिक्षा व्यक्ति को क्या क्या प्रदान करती है। ऊपर से ही आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नैतिक शिक्षा आपको क्या क्या प्रदान करती है, देखिए। नैतिक शिक्षा आपको मानवीय गुणों को उजागर करने में सहायक होती है, ये लिखिएगा। सहायक हो सकती है नहीं लिखना है, आंसर में लिखना होती हैं, ताकि आपको आसानी हो। वहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आपको लिखना होगा, होती हैं यहाँ पे लिखिएगा। नैतिक शिक्षा व्यक्ति में सहज मानवीय गुणों को उजागर करने में बहुत सहायक होती हैं, हो सकती है नहीं लिखिएगा आप। वह यह इसके साथ लिखिएगा, यह संयम, अनुशासन, चारित्रिक दृढ़ता, निर्भरता, अटूटता आदि का संचार करती हैं, कर सकती हैं नहीं लिखना है। चलिए अगला देखिए क्या पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन एक और है, देखिए कि नैतिक शिक्षा में क्या सिखा सकती है। तो क्या सिखा सकती है, ऊपर ही मिल जाएगा। यह हमें सिखा सकती है कि जीवन और समाज में किस व्यक्ति का क्या स्थान और महत्व है ना। और एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, समाज में सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर कब कहाँ हमारा आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें इसकी शिक्षा भी मिलती है। तो ये 2 लाइन लिख लीजिएगा, जैसे जैसे मैंने बोला सुन के अगर होता है उतार लीजिए, जैसे जैसे मैंने अभी बताया। अब देखिए ये पदांश से, ये काव्यांश से जो लिया जाता है थोड़ा सा कठिन होता है, मैं बता दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पदांश पढ़िए, साक्षी है इतिहास, हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं। इसका कहने का मतलब है कि हमारे जो साक्षी कौन है, इतिहास साक्षी है कि हम सबसे पहले जाग चुके हैं और हम सबसे आगे हैं, ये इतिहास गवाह है। शत्रु ऐसा हुआ ही नहीं है कि हम लोग शत्रु से भागे हैं, शत्रु हमसे भय खाए हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, कायरता से प्राण कहाँ हमने त्यागे हैं, आज तक हमने कभी भी कायरता का काम नहीं किया है। सो लिखा हुआ। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय गाथा। देखिए यहाँ पे ये बोल चुका है कि हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, है ना। चारों तरफ हमने अपना क्या किया है, मानवता, दयालुता, है ना, और क्या बोल सकते हैं, और अच्छे आचरण का क्या किया है, अपना जो आपका मिसाल होता है वो कायम किया है। सुरपति का भी हृदय जीता है। हे विश्व तुम मेरी विजय गाथा गाओ, यहाँ पे वही कहा गया है, तुम गाओ विजय की गाथा, या तुम गाओ विजय भारत की विजय, जहाँ पर कंपित नहीं हो रहा तेज हमारा। कहाँ गाना है, जहाँ पे हमारा ये मतलब कि तेज रोशनी अभी भी नहीं पहुँचा, जो देश जो जहाँ पे विश्व के कोने हमारे बारे में नहीं जानते, वहाँ जाके आपको ये बात बतानी है ना। दलित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों द्वारा, क्या कर बोल रहा है कि शत्रु को हमने हमेशा पैरों के तले रखा है। बतलाओ तो कौन नहीं जो हमसे हारा, ये कौन सा ऐसा शत्रु जो हमसे हारा नहीं है। शरणागत हुआ कहाँ कब हमें ना प्यारा, बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव। बहुत ही अच्छा लाइन बोला गया। शरणागत मतलब होता है जो आपके पास शरण लेने आया हो, बचने के लिए कि अब मुझे छोड़ दीजिए। तो शरणागत को हमने हमेशा प्यार दिया है और उनसे कभी भी उनके साथ निर्दयता से पेश नहीं आया। बहुत सारे बच्चे आपने सुना होगा कि अभी इंडिया में, भारत में मैं बता दूं कि जितने भी सैनिक जो आते हैं और जो क्या करते हैं, किसी भी तरह से कि खराब मतलब कि गलत गतिविधियों में पकड़ा जाते हैं, तो उसको अच्छे से जेल में बंद किया जाता है। अगर शरणागत हो जाते हैं ना, उनके साथ कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता, उनको मारा पीटा नहीं जाता है भारत में। तो हम लोग क्या करते हैं, शरणागत को हमेशा से प्यार से ही क्या किए,
व्यवहार किए हैं। लेकिन हम सिर्फ एक ही जगह निर्दय बनते हैं, बाकी सभी जगह दयालु रहते हैं। कहाँ पे निर्दय बनते हैं? युद्ध मात्र में, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा दया नहीं करते हैं। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ विजय की गाथा, और इसलिए तुम विजय की गाथा गाओ। देख रहे हैं ऊपर मैंने जो गद्यांश पढ़ा उससे भी ज़्यादा समय इसको समझने में लगता है। अब देखिए, अब आप तुरंत बता दीजिएगा जो मैंने पढ़ा, आंसर आप आराम से कीजिएगा। इसी तरह से पढ़ के करना है। कवि विश्व से क्या आग्रह कर रहा है? क्या आग्रह कर रहा है विश्व से? कि तुम भारत की विजय गाथा का गान करो। दूसरा देखिए, हमारे पहले जागने का साक्षी कौन है? इतिहास। आपने पढ़ा होगा कि इतिहास हमारा साक्षी है, हम सबसे पहले जागे हैं। तो दोनों का आंसर हो गया। शरणागत का शाब्दिक अर्थ भी आपको बताया कि शरण में जो आता है, जो आपके पास आता है, उसी को शरणागत कहा जाता है। सारी चीज़ें दिख रही हैं, मैंने बताया उसी से आ रहा है। कायरता का विलोम क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा? वीरता होगा। मैं बता दूं, कायर का कायर तो होगा ही नहीं। वीर गति मतलब मर जाना होता है, लड़ते हुए मर जाना, मरना नहीं, लड़ते हुए मर जाना, किसी भी वीर गति को प्राप्त कर जाना। और वीरांगना मतलब होता है कि जो बहुत वीर का वीरांगना होती है, जो महिला बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध कौशल में बहुत ही तेज होती हैं, लड़ती हैं, उसको वीरांगना कहा जाता है। अगर आपको बच्चों में एक बात और बता दूं कि मैं आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से जाके आप लाइक मारिए, ठीक है। लाइक करते हो तो हमारा क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, और हम सारी वीडियोज़ बनाने के लिए क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं कि हम और वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे। बच्चों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हमें खुशी होता है, क्योंकि आप लोग तो हमें किसी भी तरह का फीस तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा मनोबल तो बढ़ेगा ना। तो आप कीजिए। रिक्त स्थान को पूर्ति करना ऊपर से आप कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ आंसर, देखिएगा तो मिल जाएगा। सब हो रहे हैं हमारे आगे, क्या हो रहे हैं? तो 13 का आपका आंसर क्या होगा? 13 का आपका जागृत होगा। जागृत हो रहे सभी, जागृत में लिख देता हूँ, जागृत। और देखिए 14 नंबर में पूछ रहा है, यहाँ खाली जगह नहीं रहा है तेज हमारा। कहाँ नहीं रहा है तेज हमारा? परकंपित। यहाँ परकंपित नहीं रहा है तेज हमारा, परकंपित भरिएगा 14 नंबर में, परकंपित। ऊपर से देख लीजिएगा आप एक बार, है ना, ठीक है। और 15 नंबर में चलिए देखते हैं, हमारी दयालुता कहाँ प्रकट नहीं होता? अभी मैंने बताया कि हम सभी जगह दयालुता करते हैं। जो हमारे पास शरणागत होते हैं उसको भी हम बख्श देते हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, युद्ध में हम किसी को बख्शते नहीं हैं। अगला देखिए, शत्रु के साथ हमारा कैसा व्यवहार है। अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि शत्रु के साथ हमारा कैसा व्यवहार है। हम उन्हें पैरों तले रोनते हैं, और अगर वो शरणागत आ जाते हैं, ऐसे लिखना है कि अगर शत्रु हमारे से बैर रखते हैं, बैरी रखते हैं, हमें धोखा देते हैं, तो उन्हें हम हमेशा क्या किए हैं? अपने पैरों तले रोंदे हैं, और उनके साथ युद्ध भूमि में किसी भी तरह का दयालुतापन नहीं दिखाया, ऐसे लिखना है। लेकिन जब वे अगर शरणागत हो जाते हैं और अपनी गलती को मान लेते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? अपना प्यार भी बरसाते हैं। ऐसे आंसर लिखना है, ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। चलिए, व्यवहारिक व्याकरण हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दूं बच्चों की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ कि क्रिया का मैंने आपका क्रैश कोर्स बना दिया है। जाके बच्चे क्रैश कोर्स कर क्यों नहीं रहे? मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आप लोग क्लास 10th में हो यार, और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका व्याकरण से आ रहा है। 10 मार्क्स का आपको यहाँ पे है, और आप उसे छोड़ दे रहे हो। कैसे छोड़ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 10 नंबर ऊपर है, और यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर इधर है। कितने मार्क्स हैं इधर? 15 से 20 मार्क्स आपके यहाँ से आ रहे हैं, और आप कर नहीं रहे हो। क्रैश कोर्स कीजिए, इसीलिए मैंने बीच में बनाना छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर बनाइए आगे, और सभी ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, तभी मैं आगे बनाऊंगा। अभी क्रिया पर मैंने बना दिया, निकार्थी शब्द पर भी बनाया है, वाक्य पर मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोग शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, समझे ना आप लोग? दबा के शेयर कीजिएगा तभी मैं बनाऊंगा। मैं बता दे रहा हूँ, क्रिया का 2 पार्ट आ गया, एक और पार्ट में बनाने खोज रहा था, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। आप लोग ज़्यादा देख ही नहीं रहे हो, उसे ज़्यादा शेयर कर ही नहीं रहे हो। कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले देख रहे हैं, जबकि ये बहुत ही उपयोगी है। मैं बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ना है आपको। क्रिया मैं बता दे रहा हूँ लिस्ट करके, वाक्य। तब क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा अव्यय, और एक अनेकार्थी सब थोड़ा बहुत। ये 4 टॉपिक्स आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको करने में क्या जा रहा है? तो आप एक बार देख लीजिए वो सारे क्रैश कोर्स करने का, और आगे सीरीज लाने बोलिएगा तभी मैं लाऊंगा। तो उसको जाके दबा के शेयर कीजिए, और देखिए तब मैं बनाने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आंसर करवा दे रहा हूँ। देखिए, तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के भेद बताएं। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो वीडियो कहाँ मिलेगा क्रिया का? तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ, या फिर आपको मैं बता दूँ कि आई बटन में आपको मिल जाएगा। आई बटन ऊपर कैसे देखा जाता है, बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं। और या फिर इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो के अंत में आपको दिख जाएगा। वीडियो के अंत तक देखिएगा, वहाँ पे दिख जाएगा, कोई लिखा हुआ रहेगा क्रैश कोर्स, है ना, बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स। वहाँ से देख लीजिएगा, हिंदी का क्रिया मैंने पढ़ाया है, जरूर से देख लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार, वहाँ से बहुत अच्छे फायदे होंगे आपको। तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताएं। कौन सी क्रिया है? मैं बता दूँ कि 4th में ये 17 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा खा, अकर्मक क्रिया है। इसमें कर्ता के है ना, क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ रहा है। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या रहते हो, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। रानी ने सांप को मार दिया। क्या मार दिया? सांप मार दिया। आपको जवाब मिल रहा है कर्ता का कर्म पर फल पड़ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगा 18th का गा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 19th नंबर में चलते हैं। वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, क्रियापद छाड़ना है तो क्या होगा, दौड़ता है, यहाँ पे सही होगा, तो खा आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, उसने खाना खाया और सो गया, कौन सा वाक्य। देखिए वाक्य और क्रिया पर ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है, और ये मत सोचिए कि सिर्फ इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, आपको थ्योरी भी आने वाला है एक में। देखिए यहाँ पे आप अगर सेट 1 का प्रॉपर रूप से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ देखिए पिछला बार में पूछा गया था वाक्य के बारे, क्रिया के बारे में, यहाँ पे वाक्य पर पूछा गया, देख रहे हैं। तो हर बार वाक्य, क्रिया, अवयव, एक बार अवयव पर भी पूछा गया, तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि उससे 4 नंबर का आता है। और अगर आप लोग पढ़ के नहीं जाइएगा तो उसमें खा जाइएगा, जबकि बहुत ही आसान है और उसको आप फ्री में खा जाइएगा बिना नंबर लाए हुए, तो कितना घाटा होगा आपको, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा क्रैश कोर्स जरूर कर लीजिए। वह कई किलोमीटर दौड़ता है, इसका मैंने बता दिया क्रियापद। उसने खाना खाया और सो गया, और लगा हुआ है और सो गया, तो क्या होगा, दोनों इसके आश्रित उपवाक्य नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 20 का आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, गा आंसर सही हो जाएगा। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सभी लोग घर आ गए, सब लोग घर आ गए, वाक्य का क्या नाम होगा, 21 का आपका ऑप्शन नंबर मिश्र वाक्य आंसर सही हो जाएगा, का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, बच्चा दूध पीकर सो गया, बहुत ही सरल वाक्य है, सीधा सुन रहे होंगे। बच्चा दूध पिया और सो गया रहता तब आपका संयुक्त वाक्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे सीधा बोचा है कि बच्चा दूध पीकर सो गया, तो सरल वाक्य हो जाएगा। योग का अनेकार्थी शब्द यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, अनेकार्थी शब्द मैंने क्लास लिया है, जाके देखिए, और भी अनेकार्थी शब्द मैं अगर लूंगा, पार्ट 1 सिर्फ मैं लिया हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी जाके मैं दबा के कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी जाके मैं वहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। योग का देखिए, योग मतलब जोड़ भी होता है, बोलते हैं ना कि 5 और 6 का योग कितना होगा, तो क्या होता है 11, तो योग मतलब जोड़ भी होता है। व्यायाम भी होता है कि योग दिवस है तो व्यायाम उसी का अर्थ होता है, और योग का मतलब भी होता है ध्यान करना, लेकिन देखिए तो घटाव होता है, योग का मतलब नहीं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पे घटाव ना आंसर सही होगा, तो घा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपचार का सही अर्थ है, उपचार का सही अर्थ क्या होगा, उपचार का सही अर्थ आपको पता है कि इलाज होगा, तो गा ऑप्शन सही है। निम्न में से आर्य का सही अर्थ नहीं है, आर्य मतलब क्या होता है, जो उत्तम हो। आर्य किसको बोला जाता है, जो आपको पढ़ाते हैं, उत्तम होते हैं, जो कुलीन होते हैं, आपसे आगे होते हैं सभी चीज़ में, पूज्य होते हैं, जिसको पूजा जा सके, लेकिन आय नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलाज इसका आंसर बताया था, इसका आय हो जाएगा। अगला देखिए, नायक का सही अर्थ नहीं है। नायक का मतलब क्या होता है, जो नेता हो, जो नेतृत्व करता हो, उसी को नायक कहते हैं, याद रखिएगा। तो नेता भी नायक नेतृत्व करता है, सेनापति सेना का नेतृत्व करता है, मार्गदर्शक भी आपका नेतृत्व करता है, लेकिन नायक किसी का भी नेतृत्व नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाई। चलिए, रिक्त स्थानों में आपको पूर्ति अव्यय से करना है, अव्यय आप कर लीजिए। यहाँ से देखिएगा फ्री में आपको 6 नंबर, और यहाँ पे अगर अव्यय आ जाएगा तो 4-10 नंबर का अगर अव्यय से ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारे अव्यय, क्रिया, वाक्य और अनेकार्थी शब्द कर जाइए आप हमारे साथ, कमेंट कीजिए जाके आप। मोहन यहाँ पे और भराएगा, और राधा भरते जाइएगा। मोहन और राधा एक ही वाक्य विद्यालय में पढ़ते हैं। आप खाली जगह, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे पहला में क्या भराएगा, और लिखते जाइएगा, बनाते जाइए सारे सेट का सॉल्यूशन, आप अपनी किताब में कॉपी में करते जाइए, नोट करते। आप और खाली जगह मैं दोनों चलेंगे, आप और मैं, यहाँ पे भी और भर दीजिएगा। वह खाली जगह खा रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वह खा रहा है, कौन सा वह भराएगा, बहुत सारे भर देंगे। क्या, वह क्या खा रहा है, तो देखिए क्या यहाँ पे भराएगा, क्या नहीं भराएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं, लेकिन है ना, यहाँ पे वाक्य में प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो हमको क्या डालना होगा, नकारात्मक सेंटेंस बना देते। तो वह नहीं खा रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, तो नहीं लिख दीजिएगा थर्ड में, वह नहीं खा रहा है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, वह खाली जगह सच बोलता है, क्या हमेशा सच बोलता है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा। चलिए अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि तुमने क्या क्या कर डाला, तो 31 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही लगेगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, देखिए यहाँ पे, तो एक्सक्लेमेशन मतलब होता है विश्व में आदि बोधक, तो क्या लिख सकते हैं, वाह, शाबाश, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वाह भर दीजिए, वाह तुमने क्या कर डाला, यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है। खाली जगह दिया हुआ है, वह खाली जगह आया है, क्या होगा, वह जल्दी आया है भी लिख सकते हैं, ठीक है, वह जल्दी आया है, वह अभी आया है भी लिख दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, वह अभी आया है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको विश्लेषण करना है, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप वाक्य में कमेंट कीजिएगा तो, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पे मैंने दिखाया है। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य ना हो, दूसरा उपवाक्य भी हो, है ना, तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मिश्र वाक्य की रचना एक या एक से अधिक साधारण वाक्यों से होती है, जिसमें एक प्रधान वाक्य एवं दूसरा आश्रित होता है ना। तो आपको मैंने बताया था कि एक इधर वाक्य में 2 पार्ट होता है, एक इधर होता है साधारण वाक्य, इधर होता है उपवाक्य। प्रधान वाक्य इधर होता है, इधर होता है उसका आश्रित उपवाक्य मतलब वाक्य।
इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं। प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, ये सारी चीज़ों से जोड़ा जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ मैंने कुछ उसके उदाहरण। जो औरत वहाँ बैठी है वह मेरी माँ है, जो लड़का कमरे में बैठा वही मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, एक या अधिक से अधिक समीकाओं का उपयोग होता है, तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए, आपको मैंने जितना भी था दिखाया। अब चलिए हम आपके पाठ्य पुस्तक पर देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक पर पूछा गया, तो आपको एक बार पढ़ने का काम है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब है ना 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। बहुत ही उपयोगी है। मैं बता दे रहा हूँ कि आपका पाठ्य पुस्तक का सभी चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना है, उसका भावार्थ याद रखना है। देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान, उन्हीं के बारे में दिया है। उनको पूरा अच्छे से पढ़ना है कि वो भगवान से हमेशा क्या मांग रहे हैं। मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि वो हमेशा अपने सुर को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो चलिए इसी पर आंसर कुछ देख लेते हैं कि नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं। तो ऊपर से देखिएगा तो सच्चा सुर ही मांगते हैं। मैं आपको बताया कि वो अपना सुर मांग रहे हैं, कि ऐसा सच्चा सुर दो कि दूसरों की आंखों में आंसू आ जाए, सभी गदगद हो जाए, जिसे सुनकर सभी का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा वो खुदा से मांग रहे हैं, है ना। बिस्मिल्लाह खां का नमाज और सजदे का क्या उद्देश्य रहता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां किस सुर की तलाश में है। तो तीनों का आंसर आपको एक ही, ये वाला आंसर तो आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खां सजदे का क्या उद्देश्य है। तो उनका उद्देश्य क्या है, यहीं पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। उनका उद्देश्य सच्चे सुर की नेमत, मतलब सच्चे, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको किताबी भाषा नहीं लिखना, अपने भाषा में लिखना है। वो अपने खुदा से सच्चे सुर की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जिसे सुनकर ऐसी सुर, सच्चे सुर की इबादत कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि जिससे जो सुनने वाले लोग होंगे उनके आंखों में सच्चे मोती की तरह आंसू बह आए, है ना। तो चलिए इन तीनों में से मैं कुछ का आंसर दिखा देता हूं। बहुत सारे बच्चे शहनाई खां की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है। मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूं और साथ में किस सुर की तलाश में वो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन देख लीजिए आप, ताकि आपको भी कुछ मालूम हो जाए। तो देखिए 35 का मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है कि बिस्मिल्लाह खां खुदा से विनती करते हैं कि हे खुदा, तू मुझे ऐसा सच्चा और मार्मिक सुर प्रदान कर जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। अभी मैंने ये बताया, हृदय को गद्य करने की, तरल करने की करुणाई शक्ति मुझ में भर दो, है ना। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया बच्चों। मैं एक बात और कहता हूँ, आप लोग के लिए जो देख रहे हैं कितना मेहनत लगा इसको तैयार करने में। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, और कमेंट कीजिए कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, तभी हम और वीडियोज आपके लिए बना पाएंगे। बहुत ही मेहनत लगता है बच्चों। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। मंगल ध्वनि एक, देखिए शहनाई एक मंगल ध्वनि का वाद्य, आपको पता होगा वाद्यंत्र है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है, जिससे उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई हुआ ही नहीं, इसलिए उन्हें शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। नायक मतलब ही होता है नेतृत्व करने वाला, मैंने ऊपर बताया। तो ये नेतृत्व कर रहे हैं एक तरह से। चलिए अगला प्रश्न पहले देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है, मैंने बता दिया। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको बन जाना चाहिए कि बिस्मिल्लाह खां किस सुर की तलाश में है, सच्चे सुर की तलाश में। 35 और 37 का आंसर एक जैसा होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखाया। अगला देखिए, यहाँ पे किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपके पाठ्य पुस्तक से है, तो ये आपको खुद करना चाहिए। इतना तो आपको करना ही चाहिए, कम से कम पाठ्य पुस्तक कंप्लीट करके चलिए, है ना। तो ये कर लीजिएगा। ये पदांश देख लीजिए, पदांश थोड़ा सा भारी है, तो चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। छाया मत छूना कविता है, ये आपको पता होगा। यश है या ना वैभव है ना, मान है ना सरमाया। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपा एक रात कृष्णा है। इसका मैं भावार्थ एक तरह से शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कवि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप अपने पुरानी किए हुए गलतियों, पुरानी की हुई अच्छी चीज़ों को भूल जाएं और अपने भविष्य पर, अपने वर्तमान पर ध्यान दें और कैसे आगे बढ़ना है उस पर आप जोर डालें। ये नहीं कि आप पुरानी चीज़ों के ख्यालों में खोकर सो जाएँ, ऐसा नहीं करना है। चलिए, उपयुक्त काव्यांश के कवि का नाम क्या है, तो आपको पता होगा। छाया मत छूना के कविता के कवि कौन है, गिरजा कुमार माथुर हैं। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा, गिरजा कुमार माथुर। अगला देखिए, कवि अपने जीवन में किस किस से वंचित रहा। तो ये ऊपर आपका आंसर देख लेना है, ये बहुत ही आसान है। अगर आप उतना नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आप अपने किताब का कम से कम आंसर तो तैयार कीजिए, आपकी किताब का आंसर तो तैयार कीजिए। बाकी ये भारी है, तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि प्रभु का सरल बिंब से कवि का क्या आशय है, कवि ने छाया के छूने के लिए क्यों मना किया है। तो चलिए इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, भारी है इसलिए, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। एक 42 नंबर है और एक 43 नंबर। सरल बिंब वाला आंसर देख लीजिए, है ना।
तो देखिए कवि का मानना है 42 नंबर सरल बीम का आंसर होगा कि कवि का मानना यह है कि हम अपने जीवन काम में यश, धन, ख्याति इन सभी के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया। इसमें यह संदेश दिया कि इन छायाओं के पीछे भागने से, अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करें, है ना। ये एक तरह से आपका क्या एक छलावा है पिछले वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहना। कवि ने छाया को छूने के लिए क्यों मना किया है, ये 43 आंसर देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 43 का भी आंसर देख लीजिए। गिरजा कुमार माथुर के अनुसार छाया से तात्पर्य भूतकाल के सुखी समय से, मैंने अभी बताया। कवि उसे छूने से इसलिए मना करता है वर्तमान क्योंकि वर्तमान समय में बीते सुखों को याद करने से कोई लाभ नहीं है। अभी मैंने भावार्थ में बता दिया, बीता अच्छा समय वर्तमान के दुखों को कम करने में असमर्थ होता है। याद रखिए अगर आपको अतीत में अच्छा दिन गुजरा है तो वो आपका अभी का कष्ट को नहीं सहज मतलब कि खत्म कर देगा, इसलिए बहुत अच्छी बात कही गई है। अतः हमें अपने वर्तमान को सुखी बनाने के लिए बीते अच्छे समयों को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि यही इनका वर्तमान परिस्थितियों से लड़कर उसे क्या करना चाहिए, अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए ये भी आपको पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, तो ये तो मैं नहीं ही कराने वाला हूँ आपको। ये देखिए ये सारी चीज़ें कर लें, आपके लिए ये उपयोगी हैं। ये सारे प्रश्न आप करते जाएं, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आपके हो सकते हैं एग्जाम में, मतलब कि जो आपको एग्जाम होने वाला फाइनल उसमें पूछ सकता है, तो देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर रचना लेखन पर मैं कुछ आपको करवा दे रहा हूँ। एक बार दहेज प्रथा का मैं करवा दे रहा हूँ। विज्ञान का चमत्कार को मैंने पहले कर दिया बच्चों। अब पुराने सेट में देखिएगा हमारे वीडियोज़ को, सेट 1, सेट 2, सेट 3 सभी का मैंने करा दिया। जाके देखिए, हमारे से अच्छा कोई नहीं कराया है, तो आप एक बार देखिए जाके। तो विज्ञान का चमत्कार मैंने करवा दिया है ना। तो मैं यहाँ पे स्वास्थ्य का महत्व दहेज प्रथा को लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए दिखा देते हैं दहेज प्रथा पर आपको कैसे लिखना है। तो देखिए दहेज प्रथा पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, मेहनत करके लिखा है। तो देख लीजिए दहेज प्रथा पर भूमिका ऐसे लिखना है, आपको पढ़ लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, वन्यता कॉपी में आप लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। अभी से नोट करते चलिए। मानवीय समाज में विकास, अच्छा एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी समय लग जाएगा अगर वैसे मैं करते रहूँगा तो एक बार आप भूमिका देख लिए। तो चलिए ऊपर मैं ले जाता हूँ, बुराई में क्या लिखना है देख लीजिए। ये आपको बुराई में लिखना है ना। मैंने अलग अलग कलर में कर दिया ताकि आपको पकड़ने में दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ ये देख लिए होंगे। और अगर जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के नोट कर लें। अगला देखिए आपको आगे क्या लिखना है, दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव में ऐसे लिख लेना है। देखिए लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, मैं साफ दिखा दे रहा हूँ। तो ये दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव में आपको उतारना है। उतार लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, और वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे ये लिख लेना है, थोड़ा सा जो 4 लाइन छूट गया था। उसके बाद देखिए दहेज प्रथा का समाधान में आपको ये लिखना है ना। तो कोशिश क्या हो कि आप, बहुत सारे बच्चे बोल रहे बहुत लंबा है लेख। लंबा लेख याद करोगे तभी तो छोटा लिख पाओगे यार। आप लोग समझते क्यों नहीं है। जितना अगर आप मैं 10 लाइन किसी के बारे में पढ़ूंगा, आपके बारे में जानूंगा, तो 5 लाइन तो आपके बारे में लिख ही सकता हूँ। इसलिए लंबा पढ़ा कीजिए निबंध, ताकि आप लोग एग्जाम में कम से कम इसका 60% भी लिखिएगा तो आपको एग्जाम में अच्छा चला जाएगा। विज्ञान का चमत्कार तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इसको बता दिया है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। स्वास्थ्य का महत्व पर चलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मैंने कहीं से लिया है, तो आप एक बार स्वास्थ्य का एक बार पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य का महत्व, इसी के आधार पर आप वो वाला लिख सकेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिएगा कि उस तरह से मैंने क्यों नहीं लिखा। थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया बच्चों, मैंने जल्दी में लाया। आप खुद देख रहे होंगे कि आपका सेट पेपर 12 बजे आया और मैं 3-4 बजे मतलब 2 बजे मैं आपको बना के तैयार कर दिया हूँ। तो ये आप इसका हिंट ले सकते हैं और इसके हिंट से आप वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, है ना। देखिए जैसे कि स्वस्थ शरीर का महत्व में यहाँ पे लिख सकते हैं। स्वस्थ शरीर एक वरदान में, ये वाला आप डाल दीजिएगा टॉपिक, और बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ से हिंट लेके उसको तैयार आराम से कर सकते हैं। चलिए बाकी देखिए, आपके मित्र के पास एक पत्र लिखना है जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हो। ये आपको खुद करना है, बहुत ही आसान है। खुद ये सब किया कीजिए। अनऑफिशियल है। 2 तरह के मतलब कि पत्र होते हैं। एक होते हैं फॉर्मिक, जिसको कि क्या बोलते हैं व्यवहारिक, एक अव्यवहारिक। ये अव्यवहारिक वाला प्रकार है, बहुत आसान होता है। अपने अंकल से मतलब क्या कहते हैं, जन्मदिन के दिन घड़ी मांगना, गिफ्ट मांगना, है ना, ये सारी चीज़ें अव्यवहारिक मात्र। उसी तरह के ये अव्यवहारिक मतलब कि पत्र है, तो वो वाला आप देख लीजिएगा। मैं व्यवहारिक वाला बात आपको बता दे रहा हूँ कि अपने विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तो देखिए कैसे लिखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऐसे लिखिएगा। विद्यालय में पेयजल की समस्या के लिए प्रार्थना पत्र, परीक्षा भवन जोधपुर राजस्थान। यहाँ पे आप अपना जगह का नाम लिखिएगा, है ना, दिनांक देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बात गौर करने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रधानाचार्य महोदया मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि अगर आपकी महिला, आपकी जो प्रधानाध्यापक हो अगर महिला रहे तो ये लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, अगर नहीं रहे तो प्रधानाचार्य लिखिएगा। देखिए ऐसे प्रधानाचार्य महोदय फिर लगाना है। देखिए प्रधानाचार्य लगाइएगा, उसके आगे लिखिएगा, आगे महोदय, नीचे नहीं लिख दीजिएगा, उसके बगल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रधानाचार्य महोदय कर दीजिएगा अगर पुरुष आपके प्रधानाध्यापक है तो। ये चीज़ आपको गौर करना है।
है ना। देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे महोदया लिखना चाहिए था। अगर महिला है तो यहाँ पे फिर महोदय तो क्यों लिखा है, तो यहाँ पे भी महोदया होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर महोदय ऊपर है तो यहाँ पे महोदया लगाइएगा, और अगर आपका पुरुष है तो महोदय का महोदय ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो महोदय लिखिएगा अगर पुरुष है तो, और महिला यहाँ पे है तो महोदया लिखिएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखते जानी, देख लीजिए पानी की व्यवस्था के बारे में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अपने खुद से। और उसके बाद ये दोनों चीज़ नहीं लिखना है, कोई एक चीज़ लिखना है, भौदिया भी लिख सकते हैं या आपका विश्वासी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखिएगा और अपना नाम कक्षा लिख दीजिएगा। यहाँ पे नाम मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे नाम आपको लिखना है, उसके बाद कक्षा देना है, ठीक है। उसके नीचे नाम लिखिएगा, उसके बाद कक्षा नीचे लिखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे विज्ञापन पर दिया हुआ है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विज्ञापन लिखना है, और एक और विज्ञापन लिखना है कि अपने पुराने फ्रिज को बेचने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। दोनों अथवा में 5 नंबर का प्रश्न है, इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना साफ सुथरा बनाइएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ाई वाला जागरण पर लिख दिया है, चलो पढ़ाएं कुछ कर दिखाएं, शिक्षा विकास की नींव है, ऐसा करके आपको अच्छा से विज्ञापन तैयार करना। मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसी तरह तैयार कीजिएगा, इससे सुंदर तैयार कीजिएगा, जितना अच्छा सुंदर तैयार कीजिएगा उतना मार्क्स मिलेगा। ऐसा तैयार करने पर 3 से 4 नंबर मिल सकता है, मैं आपको बता दूँ। अगर आप खूब अच्छा बनाते हो, खूब मेहनत करते हो तो 5 नंबर भी मिल सकता है। ये आपके सजाने और अच्छे डिज़ाइन करने का क्या कहते हैं, एक तरह से जितना अच्छा डिज़ाइन करोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा डिज़ाइन भर देना है कि देखने में अच्छा नहीं लगे, वैसा नहीं करना है, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। देखिए एक ये फ्रिज वाला पे मैंने डाल दिया, पूरा काम आधा दाम, है ना। आपका जल्दी कीजिए, आज ही खरीदिए सैमसंग टीवी का फ्रिज, है ना। आप यहाँ पे सैमसंग टीवी ये मत लिखिएगा, आप सीधे फ्रिज लिखिएगा। आज ही खरीदिए फ्रिज, वो भी आधे दाम पर, मात्र 1 वर्ष पुराना, कोई खराबी नहीं, सुसंचालित, है ना, सुचालित। देर ना कीजिए खरीदने के लिए, यहाँ पर मतलब कि क्या करें, कांटेक्ट करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी का जो भी था बच्चों, आपको मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करा दिया है ना। काफ़ी मेहनत से मैंने तैयार किया, तो आशा करता हूँ ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और आपको अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरा क्रैश कोर्स कीजिए, क्रिया का जो मैंने लिया है मतलब कि जो मैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण का ले रहा हूँ कक्षा 10 के लिए, वो जरूर से देखें और कमेंट करें वहाँ पे जाके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, तभी मैं वहाँ पे पूरा कराऊंगा आपको हिंदी व्याकरण, तुरंत करवा दूंगा 2 से 4 दिनों के अंदर। और अगर वो परीक्षा में करके नहीं जा रहे हो तो हिंदी में आपको मार्क्स घट जाएगा। अगर आपको करना है तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो ये वीडियो भी अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उतना मैं वीडियो आपके लिए बनाते जाऊंगा, ठीक है। तो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों मेरे तरफ से नवाभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।